ये छात्र कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आप और हम इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंचम। हम अभी खड़े हैं दुमका के हिजला स्थित मूक बधिर आवासीय विद्यालय में। दुमका उपराजधानी है और रांची राजधानी। राजधानी और उपराजधानी में कितनी समानता है, इसका एक उदाहरण है। वैसे तो झारखंड में 24 जिले हैं, लेकिन मूक बधिर आवासीय विद्यालय की अगर बात करें तो पूरे झारखंड में मात्र 2 ही विद्यालय हैं, एक राजधानी रांची में और दूसरी उपराजधानी दुमका में। लेकिन यहाँ जो छात्र की संख्या है वह सीमित है। कहा जाता है रांची में स्थित जो मूक बधिर आवासीय विद्यालय है वहाँ 30 छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था है, जबकि दुमका में महज 25। अब आप समझ सकते हैं जो कि इसका मतलब है पूरे झारखंड के मूक बधिर छात्रों की शिक्षा के लिए महज 55 मूक बधिर छात्रों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है, वो भी क्लास 1 से 7वीं तक। इसके बाद इन छात्रों का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है। अगर हम दुमका के मूक बधिर आवासीय विद्यालय की बात करें तो यह छात्र यह बताना चाह रहे हैं जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें खामी है। खामी दिख भी रही है, चाहे वो स्थानीय स्तर पे खामी हो या सरकार के स्तर पे। यहां मात्र 2 शिक्षक के सहारे 25 मूक बधिर छात्रों का भविष्य संवारा जा रहा है। अब समझ सकते हैं जो कि 1 से 7वीं तक की पढ़ाई होती है और 25 छात्र हैं। औसतन प्रत्येक वर्ग में 3 छात्र भी नहीं हैं, शिक्षक 2 हैं। तो किस रूप में इनकी पढ़ाई होती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वो भी तब जबकि यह कोई सामान्य छात्र नहीं है, बल्कि दिव्यांग जन है। इन्हें इशारों में समझाना है, इशारों में ही इनकी भावना को समझना है। सवाल तो ये हुआ, लेकिन दूसरी सवाल है, यहाँ की व्यवस्था सरकार स्तर से ही सुधर सकती है, लेकिन जो व्यवस्था है इसमें बेहतर व्यवस्था मिले, यह दायित्व इस विद्यालय प्रबंधन और जिला प्रशासन की भी बनती है। छात्रों की भाषा को हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब इन्हें कुछ सवाल लिख कर दिया गया, पढ़ाई होती है तो जवाब आया नहीं। खाना सही मिलता है, जवाब है नहीं। दूध मीठ मछली मिलता है, जवाब है नहीं। कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, तो जवाब है उतनी अच्छी तरीके से नहीं, याद नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। जरूरत है सरकार और जिला प्रशासन को इन दिव्य जनों के लिए बेहतर व्यवस्था करने की। यहाँ जो बच्चे हैं वह सिर्फ दुमका के बच्चे नहीं है, बल्कि संथाल परगना और आसपास के जो जिले हैं वहाँ के बच्चे आते हैं, और मात्र 25 सीट है। अगर देखा जाए तो दिव्यांग जनों की कमी नहीं है, और दिव्यांगता को सरकार भी अभिशाप नहीं मानती है। तो जब सरकार अभिशाप नहीं मानती है तो फिर इनकी पढ़ाई में बाधक कौन है, सवाल यह सबसे बड़ा है। अब देखना है कि सरकार इन दिव्यांग जनों की कितनी सुधि लेती है। लेकिन क्या कहना है यहाँ के शिक्षक का, हम पहले वो बताते हैं। ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो का भी सहारा लेते हैं, पिक्चर, बहुत सारी पिक्चरों के थ्रू भी हम लोग अलग अलग पार्ट्स को समझाते हैं। कभी होता है तो प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग थोड़ा सा असेंबल वगैरह करना, अलग अलग पार्ट्स को खोलकर समझाते हैं, स्पेलिंग के थ्रू बताते हैं, बोर्ड में बताते हैं, थोड़ा याद वगैरह भी करवाते हैं। कितना समझ पाते हैं ये छात्र? लगभग तो समझ ही जाते हैं। है कंप्यूटर में, तकनीक में इनकी रुचि दिख रही है? बहुत अच्छी रुचि है सर। स्ट्रेंथ तो सर केवल 25 तक है सर, शुरू से ही है यहाँ सर। और बच्चे और आते हैं, लेकिन ऊपर से आदेश नहीं है तो हम लोग नहीं ले पाते हैं।
कितने क्लास तक यहाँ पढ़ाई जाती है? 1 to 7 है सर। 7th के बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कभी पूछते होंगे बच्चे या उनसे हुआ वक्त? आप पूछते हैं सर तो हम लोग बताए थे नॉर्मल में ले लीजिए एडमिशन, नॉर्मल विद्यालय में। यहाँ टीचर की क्या कितने हैं? टीचर अभी सर 2 सहायक शिक्षक हैं और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर। बेहतर करने का प्रयास, यह भरोसा हो सकता है, आश्वासन हो सकता है, लेकिन ये शिक्षक क्या अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं जो घर में अगर अपने बच्चों को जिस तरह वो पढ़ाते हैं, क्या उसी तरह की शिक्षा इस विद्यालय के छात्रों को दी जाती है? शायद अभी हमने सुना जो शिक्षक कह रहे हैं छात्र झूठ बोल रहे हैं। छात्र झूठ बोलने पर विवश क्यों हैं? इन छात्रों को यह भी तो डर सता सकता है, मीडिया कर्मियों के यहां जाने के बाद हो सकता है आप इन्हें प्रताड़ित भी कर सकते हैं। खैर, अगर वो नौबत आई तो उसकी भी सूचना मिलेगी और हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए और ना आएगी। तो इन दिव्यांग जनों को जब दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, सरकार भी इसे अभिशाप नहीं मानती है, आम जनों को जागरूक किया जाता है, तो फिर इनकी व्यवस्था में खामी कहीं से भी उचित नहीं है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।